नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी मुद्दा क्या है। यहाँ पर मुद्दा है जल। यहाँ पर बात करें पानी की तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पानी अपव्यय हो रहा है। अभी अगर हम गर्मी की बात करें तो यहीं पर पानी को तेल लगा के फेंका जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आप पानी को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, ये पानी की आवाज़ आ रही है। अगर हम यहीं पर पानी की बात करें तो यहीं पर गर्मी में कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ा जाता है और बोले भैया तेरे बाप का क्या जा रहा है, ऐसा बोला जाता है जब पानी फिकाता है ज़्यादा तब। अब मुझे ये बताइए कि ये जिम्मेदारी किसकी है? आप खुद ये बताइए। नाली का नहीं, ये जो नल में से पानी गिर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए सबसे पहली चीज़ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, आप सभी लोग गर्मी में परेशान होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहली चीज़ इसके लिए ज़िम्मेदार है वो लोग जो पानी को ज़्यादा छोड़ते हैं इस टाइम। मतलब कि गर्मी में जो लोग पानी कम छोड़ते हैं और अभी ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा छोड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ क्यों भाई? या तो पानी ज़्यादा है, तुम समुद्र से जाके एक बाल्टी लाके भर के बता दो, मैं मान जाऊँगा। वहाँ से ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर तक बस एक बाल्टी पानी लेकर आ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हम सबके घर तक पहुँचाना पड़ेगा अगर आपको पानी की कीमत नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है पानी की कीमत तो सबसे पहले इस पानी को संरक्षित करें। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ से वहाँ तक, अगर ये पानी 1 मिनट में 50 लीटर पानी बर्बाद होता है तो आप खुद अगर गणित जानते हैं तो इसमें आप सिर्फ 15 मिनट तक कितना पानी गिरेगा आप ये पता करें। अगर एक घर से 15 लीटर अगर 5 मिनट में पानी गिर रहा है तो 50 घर नहीं, यहाँ पर पूरा शहर है और जिसमें करीब करीब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हरदा की आबादी कम से कम 20 से 30 लाख होगी अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि और कॉलोनीज़ बढ़ रही है और नए नागरिक आते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अभी इससे पहले ये जो वोट वाले थे ये सभी सो रहे थे, लेकिन हम लोग कहाँ सो रहे हैं? मतलब अगर वो जो वोट लेने वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना नहीं आती तो भाई वोट मांगने के लिए भीख क्यों मांगने आते हो इधर से उधर? मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ। मतलब कि हम सबसे पहले जनता खुद जागरूक हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो सही है, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो पिल्लो जैसे बस भिखमंगो जैसे भीख मांगने आ जाए, फिर उसके बाद आज 5 दिन बाद मतलब 5 साल तक हमें लूटता रहे। हमारे यहाँ पर यही कंडीशन हुई है। अभी मैं बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की, मैं 2-3 वीडियोस में दोहरा चुका हूँ। अभी तक मेरे घर पर पैसा नहीं आया। ये एक बच्चा है, आप यहाँ पर देखिए। बेटा मेरे घर पैसा आया क्या? नहीं आया ना? यहाँ से वहाँ तक की सारी बिल्डिंग्स में पैसा आया? हाँ, गए। सारे जितने भी अमीर गरीब सबके यहाँ पैसा आया? हाँ, गए। जब सबके यहाँ आया है तो मेरे घर क्यों नहीं आया भाई? बात मुझे उस 2.5 लाख रुपए से मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि भाई जब मेरे माता पिता सक्षम नहीं है, मैं किसी जॉब में नहीं हूँ, तो मेरे घर पर पैसा क्यों नहीं आया? ये मेरे हक का पैसा नहीं है क्या? अभी धीरे धीरे करके महंगाई और जमाने भर के जितने भी टैक्स हैं सबके थ्रू हम लोगों से पैसा वसूला जाएगा। तो आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या वो पैसा हमारा नहीं है? अगर हम लोग वास्तव में उस पैसे को अपना मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो हमसे फिर टैक्स क्यों वसूला जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। दूसरा कि हम लोग जो है अभी गर्मी में इतना पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन अभी 2 महीने बाद वोट है। अभी 2 महीने बाद जो है अभी फ़िलहाल वोट वगैरह है। दूसरा मतलब कि यहाँ पर मतदान सूची में हम लोगों से वोट डलवाया जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया ये फ़ंड कहाँ से आता है? वो भी 2 महीने पहले या 4 महीने पहले, वो भी जब वोटिंग होना होती उससे पहले। लेकिन उससे पहले हम लोग कहाँ सोए हुए होते हैं? हम लोगों के ये जो कर्तव्य हैं, जो हम बात करते हैं इन वोट लेने वाले व्यक्तियों से, ये लोग इतनी फंडिंग कहाँ से कर लेते हैं? अभी फ़िलहाल मैंने खुद भाजपा ज्वाइन किया है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, कांग्रेस वालों की भी, भाजपा वालों की भी, जितनी भी पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी और छोटी मोटी, सब भाई 5 साल तक कहाँ सोए हुए रहते हो? हमारे देश को अगर आप लोग वास्तव में मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले हम मजबूती दें अपने कर्तव्यों को। मतलब आप लोग अगर जनता का प्रतिनिधित्व करना जानते हैं तो सबसे पहले जनता को जागरूक क्यों नहीं करते हो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्लस उन्हें अपने अधिकार जताने का हक देने के लिए। आप लोग
आप लोगों से अगर बोला जाए तो बोलेंगे भैया 10,000 रुपये लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने के लिए, 20,000 रुपये लगेंगे अगर तुझे पहली किस्त चाहिए, दूसरी किस्त चाहिए तुझे, अगर वो DBR लिस्ट में, DBR नहीं मुझे कंफर्म नहीं DBR सीट है या कौन सी, उस शीट में अगर तेरा नाम डलवाना है तो उसके इतने रुपये लगेंगे। मैं बोलता हूँ भाई कहाँ से आया ये पैसा? ये जो है अगर हमारे हक का पूरा 2.5 लाख रुपए है तो वो 2.5 लाख रुपए में से फिर ये 10,000 रुपये 20,000 रुपये क्या इनका बाप दे गए या इनकी अम्मा दे गई है? मतलब कहने का मतलब, माफ़ कीजिएगा मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाई वो जो पैसा है वो किसी गरीब से कैसे निकाल पा रहे हो आप? आपके खून और आपके परिवार और आपका देश और आपका ज़मीर कहाँ है? मतलब आप अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप सबसे पहले खुद को धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने परिवार को, अपने देश को धोखा ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी जो पीढ़ियां हैं वो भी भ्रष्टाचार युक्त होंगी, न कि भ्रष्टाचार मुक्त। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर हम बात करें इन लोगों की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अभी मैं देखने गया तो वहाँ पर नालियाँ बन रही हैं बाकायदा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। अभी बोले कि भैया रोड बन रहा है, अभी यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में, हरदा कलेक्ट्रेट ऑफिस की बात करो, बाहर भी ऐसे ही हो रहा होगा, वहाँ पर सारी दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन टैक्स भी वसूला गया। मैं ये बोल रहा हूँ भाई वो टैक्स का पैसा जो है वो वापस कर दो इन गरीबों को। और अगर आप लोगों को ये पता था तो फिर वो गाँव जो अधिकारी हैं, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के अधिकारी हैं, वो सारे वहाँ पर क्यों आए? मतलब सभी चाय पीने आते थे, वो सभी मुद्दा पहुंचा सकते थे कि इनको ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पर दुकान खोलने का, तो ये लोगों ने क्यों की? चलो बात करते हैं हम जल संरक्षण की। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इन पानी की, तो ये इसमें जो है सबसे पहली चीज़, अगर पानी की समस्या हम लोगों तक है, ठीक है, इन लोगों को, इन जनता के प्रतिनिधित्वकर्ताओं को अगर ये समस्या नहीं दिखती है तो फिर वहाँ पर टैंकर, मैं इसी गली की बात कर रहा हूँ, इधर की ओर की, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास का एरिया है, यहाँ पर जो है अभी आगे ही टैंकर रोज़ जाता है। टैंकर जाता है कि नहीं बेटा? जाता है ना? हाँ। रोज़ टैंकर जाता है। हाँ। कितना आता है बेटा? रोज़ एक टैंकर आता है। हाँ, अब मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं है तो फिर वो एक टैंकर दूसरे स्थान पर क्यों भेजने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी 5 साल तक? अगर हम लोग वास्तव में ज़िम्मेदार हैं तो मुझे ये बताइए। और वहाँ पर अगर भेजा जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति, अगर बात करें शक्ति के विषय में, अगर ताकत के विषय में बात करें, तो वो व्यक्ति सक्षम है, उसके बाद भी उसके घर पर एक टंकी पर्सनली क्यों रखी जाती है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। ये है सारी चीज़ें वोट बैंक और वोट बैंक की ताकत। मतलब उस व्यक्ति की बात करें तो वो व्यक्ति सक्षम है लोगों की नज़र में, लेकिन वो है तो होशियार व्यक्ति। समझ रहे हैं आप? होशियार कितना, मतलब दिमाग से भी होशियार और पैसे से भी होशियार, नोचने वाला पैसा। एक नंबर का पैसा है कि नहीं वो वक्त जानता है, लेकिन नोचते तो हैं ऐसे लोग। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता पूरे देश के लिए है। मैं उस व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति ज़िम्मेदार है, इसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं, जिसे हम बोलते हैं जनता। अगर जनता अपने हक को जानती है, अपनी ज़िम्मेदारी को जानती है, तो वो सबसे पहले उन दल्लों को, जिन्हें हम दलाल बोलते हैं, उन्हें 10-20 रुपए, जैसे हम बात करते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस की, अगर हमें कोई जाति प्रमाण पत्र ही बनवाना हुआ, या हमें जाति प्रमाण पत्र के अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र, या हमें बनवाना हुआ जन्म प्रमाण पत्र, तो उसके लिए 10 से 20, 50 रुपये या 100 रुपये न दें। सबसे पहली चीज़, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। सबसे पहली चीज़ ये कहा गया है कि पहले खुद पर ये चीज़ अप्लाई करो, खुद पर ये चीज़ें लागू करो, उसके बाद। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप खुद में सुधार करें, इन लोगों को पैसा ना देकर, क्योंकि दोस्तों भ्रष्टाचार हर जगह है, पर शुरुआत खुद से ही होती है, और एक एक करके ही 100 होते हैं। जब आप खुद सुधरेंगे तब पूरा देश सुधरेगा। मैं धीरे धीरे करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके देश को सुधारने में भी अपना योगदान दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे पास पैसा हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभाते आती है, मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आता है। आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी ज़िम्मेदारी तो याद है, अपने हक तो याद हैं, लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि भाई ये बंदा सिगरेट पी रहा है, तेरा भाई, तेरी बुआ का लड़का है या तेरे साइड में, बोले मेरे को क्या लेना देना,
बोले ये मेरा थोड़ा है, मेरे खून का थोड़ा है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ भाई, वो किसी का तो बेटा है, किसी का तो भाई है, किसी का तो रिश्तेदार है, किसी का कोई ना कोई संबंधी तो है। और सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक है, तो तुमसे अलग कैसे हुआ? सबसे पहली चीज़, इन लोगों को आप कहें कि बेटा तू अपने परिवार को धोखा ना दे। दूसरी चीज़, वो कल अगर आपके भाई से ही जुड़ा और आपके भाई को ही सिगरेट पीना सिखा दी, बीड़ी पीना सिखा दी, तो आप नशा युक्त अपने घर में ही अभियान छेड़ देंगे। मतलब कि नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त, मतलब कि एक नशीला व्यक्ति, और जो व्यक्ति जो है अगर नाली के किनारे ही कहीं पर नशा करके नाली के किनारे गिर गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप या वो व्यक्ति जिसने पिलाया? सबसे पहली चीज़ आप ही ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को, जो जड़ था, जिसने आपके भाई को वो नशा युक्त बनाया, नशा करने वाला व्यक्ति बनाया, उस व्यक्ति को आपने नहीं रोका। तो दोस्तों, ज़िम्मेदारी हमसे ही शुरू होती है यार, और कर्तव्य भी हमसे ही शुरू होते हैं। अगर हम अपने आप को इस देश का ज़िम्मेदार नागरिक मानते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को शुरुआत करनी हो एक नए युग की। मैं शुरुआत कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और अपने मुद्दों से भटक नहीं रहा हूँ, तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा मैंने आपको जो बताया था, जल संरक्षण करें। जितनी आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करें, क्योंकि इससे बिजली का बिल भी बचेगा, देश हित भी होगा, प्रकृति का संरक्षण भी होगा, और जल प्रदूषित होने से भी बचेगा। सबसे पहली चीज़, आप जब भी नहाने जाते हैं तो वहाँ पर शैम्पू का प्रयोग ना करें, प्लस आप पॉलीथीन वगैरह ना फेंकें, क्योंकि हम लोगों की आदत है हम उसमें पैसा फेंकते हैं। भैया पैसा क्यों फेंकते हो यार? मैं ये बोल रहा हूँ, सिक्के फेंकना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सही नहीं है, क्योंकि वो स्टील के सिक्के होते हैं, वो पानी को शुद्ध नहीं करते हैं। पुराने ज़माने में जो सिक्के फेंक दिए जाते थे, वो क्यों फेंके जाते थे? क्योंकि एक तांबे का जो सिक्का है वो पानी को शुद्ध करता है। लेकिन आज का युग में, जिसे हम कलयुग बोलते हैं हमारी नज़रों में, जबकि वो कलयुग नहीं है, हम बात करें उन सिक्कों की, तो वो पानी को शुद्ध कहाँ करते हैं? उसे कोई ना कोई बच्चा जो कि पानी में डूब भी सकता है, जो बच्चे तैर नहीं सकते, वो भी उस पैसे के चक्कर में उसमें पानी में चले जाते हैं। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग वास्तव में सही नागरिकता को अपनाना जानते हैं और इस हिंद के लिए काम करना जानते हैं, तो सबसे पहले आगे आएँ जल संरक्षण के लिए। मैं जल संरक्षण के लिए आगे आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस अभियान में हिस्सा लें, प्लस इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दें। आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर 2021। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, सबसे पहले तो जो नए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लस आपको अगर अच्छा लगता है कि मैं अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास दाढ़ी है या मेरे बाल छोटे हैं या मैं कैसा दिख रहा हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है मैं अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन कैसे कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि मुझे सुझाव देने हैं मोबाइल नंबर पर, तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8085839565। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हिंदी में बात करें तो 8085839565। अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड ज़्यादा मिली है, तो आप इसे पॉज कर सकते हैं और आराम से स्पीड सेटिंग में जा कर के इसे आप कम स्पीड में सुन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।